कभी जिस देश के खातिर राम प्रसाद बिस्मिल गया, फिर कभी उस देश में राम के प्रसाद में ही विष मिल गया। साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, यूँ तो खबर आंध्र प्रदेश से है, खबर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से है, वेंकटेश्वर बालाजी से है। लेकिन आस्था सनातन की आहत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब अयोध्या में वह चिर प्रतीक्षित संयोग सुयोग बना, जब राघवेंद्र सरकार रामलला के भव्य एवं दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो तिरुपति देवस्थानम से 1 लाख लड्डू उसमें भोग प्रसाद के लिए, भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए आए। और जब तिरुपति देवस्थानम के उस लड्डू में मिलावट की खबरें आईं, तो सनातन की आस्था आहत हुई। अयोध्या से लेकर तिरुपति तक 10 दिशाओं में, संपूर्ण दुनिया में यह खुलासा इतना सनसनीखेज है कि लोग स्तब्ध हैं, लोग निःशब्द हैं, अवाक हैं, आहत हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? जो घिनौना कृत्य वाईएसआर सरकार ने कर डाला, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान वेंकटेश्वर ही उनके लिए कोई विधान कर सकते हैं, रामलला ही कर सकते हैं। आम आदमी तो सिर्फ पछता सकता है। गुरुवार को जब सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनम वेंकट रमण रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा लैब टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक की, तो चंद्रबाबू नायडू के उन आरोपों की पुष्टि हो गई जो उन्होंने राजग की बैठक के दौरान लगाए थे कि तिरुपति बालाजी के भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद में मिलावट है। और रिपोर्ट बताती है कि जो घी महाप्रसादम के लिए तैयार किया गया, घी का प्रयोग किया गया जिससे वो लड्डू भोग तैयार किया गया, उस घी में मिलावट है। मिलावट इतने घिनौने स्तर की है कि उसमें गोमांस की चर्बी की मिलावट है, उसमें सूअर के तेल की मिलावट है, उसमें फिश ऑयल भी है, अन्य वर्जित चीज़ें हैं। पहले तो सहसा किसी को विश्वास नहीं होना था, न होता जब नायडू ने आरोप लगाया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इसके लिए प्रमाण दिए गए और टेस्ट रिपोर्ट दी गई, टेस्ट रिपोर्ट भी किसकी? पशुधन एवं खाद्य विश्लेषण एवं अध्ययन केंद्र CALF, जो गुजरात के आनंद में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक बहुविषयक प्रयोगशाला है, उसकी रिपोर्ट थी। तो शक सुबह शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और यहाँ तो मान लीजिए ठीक है, आंध्र प्रदेश में अपनी राजनीति है कि तेलुगु देशम पार्टी का आरोप है कि तेलुगु देशम नेता ने आरोप लगाया, नेताजी का नाम पट्टाभी राम कोम्मा रेड्डी, उनका कहना है कि 2019 से 2024 तक ये सारा गोलमाल किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने 2 चाचाओं YB सुब्बा रेड्डी एवं करुणाकर रेड्डी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया। और विजिलेंस की प्राइमरी रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान 530 करोड़ की हेराफेरी की गई। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले में हमलावर हैं वाईएसआर कांग्रेस पर, जबकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष YS शर्मिष्ठा ने कहा कि इस मामले में बीजेपी एवं तेलुगु देशम पार्टी दोनों राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा वाईएसआर की सरकार ने जो ये घिनौना कार्य किया उसके लिए CBI जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। दरअसल खेल यह हुआ कि वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड की जगह एक प्राइवेट फार्म को घी आपूर्ति का ठेका दिया, जो तिरुपति देवस्थानम में प्रतिदिन लगभग 3 लाख लड्डुओं
के लिए जो तैयार करने के लिए घी की आवश्यकता होती है लगभग 10,000 किलो यानी 100 क्विंटल उसकी आपूर्ति करती है। और इतनी बड़ी आपूर्ति करने के लिए उसने यह घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। साथियों, यह तो सिर्फ लड्डू की सैंपलिंग थी। लड्डू के लिए जो घी भेजे गए थे उनकी सैंपलिंग थी, और इसी घी से महाप्रसादम का लड्डू ही नहीं बल्कि तिरुपति में चलने वाली विशाल भोजशाला का भोजन भी तैयार होता रहा होगा। यही लड्डू अयोध्या जी भेजे गए, और इस प्रकार से राघवेंद्र रामलला से लेकर के भगवान वेंकटेश्वर तक के भक्तों को जो ठगने का काम किया गया, जो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जो उनके आस्था को, उनके मन को, उनकी भावना को अपवित्र करने का दुस्साहस और दुष्कर्म किया गया, इसके लिए कोई भी सज़ा जो इंसानी तौर पे हम लोग दे सकते हैं वह नाकाफ़ी है। इसके लिए तो भगवान वेंकटेश्वर, भगवान रामलला ही उनको कुछ सज़ा दें। पता नहीं क्यों इन नरगिद्धों को यह बात समझ नहीं आती कि आखिर रुपए, पैसे या अन्य चीज़ों की एक सीमा है, उस सीमा के पार क्यों जाना, उसके पार जाके मिलना ही क्या है। लेकिन क्या कहें, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, क्यों सोचेंगे इंसानों के बारे में। ऐसे नरगिद्धों को, नराधमों को भगवान रामलला, भगवान वेंकटेश्वर सद्बुद्धि दें, वही इनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सादर जय जय सिया राम। भगवान वेंकटेश्वर रामलला की कृपा आप सब पर बनी रहे।